I always tell you, the power is within you and you have to just unleash it. तो अब मैं आपसे बात करूंगी फेस्टिव सीज़न की। फेस्टिव सीज़न आ रहा है, हमारी लाइफ में कैसे रोशनी हो, कैसे उजाला हो, क्या करना है, कैसे करना है और इससे क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर कोई आपको रोज़ सुबह उठते ही बोले तुम कितनी सुंदर हो, अगर आपको कोई रोज़ सुबह उठते ही बोले हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू, हाउ सक्सेसफुल आर यू, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर कोई रोज़ बोले 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको पता है, ये आपकी ज़िंदगी का सच बन जाएगा, ये आपकी ज़िंदगी का ट्रूथ बन जाएगा। यही तो अफर्मेशन करती है। पर हमें दूसरे की बात का यकीन होता है, अपनी बात का यकीन नहीं होता है। आपको पता है मैं अपनी बात का यकीन क्यों नहीं होता है? बिकॉज वी नेवर टेक इट सीरियसली। हम जितना मर्जी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें, हम जितना मर्जी अपने आप को दिखाएं दैट आई ट्रस्ट माई सेल्फ, लेकिन आप बहुत अच्छे से तैयार होकर जा रहे हैं और सडनली आपको एक जना बोले यू नो यू आर नॉट लुकिंग नाइस, प्रॉबेबली यू विल इग्नोर। आपको दूसरा जने बोले आप अच्छे नहीं लग रहे, आज कुछ फीका फीका है, यू विल अगेन नॉट फील कॉन्फिडेंट। तो जब कोई बार बार आपको गलत चीज़ के लिए बोलता है तो वो आपका सच बन जाता है। ऐसे ही जब कोई आपको ठीक चीज़ के लिए बोलता है तो भी वो आपका सच बन जाता है। पर यही चीज़ जब आप खुद को बार बार बोलते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाता है। आपको पता है मंत्र जाप के पीछे क्या सीक्रेट है? फेस्टिव टाइम है, हम मंत्र जाप करते हैं, गणेश जी का जाप, लक्ष्मी जी का जाप, बुद्धिज़्म में जाप, सब धर्म में आप देखेंगे ना, चैंटिंग, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना क्यों बोला गया है? अगर रिपीटेशन कोई सेंस ही नहीं रखती है तो स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है? किसी पाठ का, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ें, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, चाहे आप रामायण पढ़ें, जो भी करें, बार बार पढ़ने का सेंस क्या है? सेंस ये है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं और जब उसमें आपका विश्वास होता है तो वो आपकी ज़िंदगी का सच बन जाता है। लेकिन आज हम स्क्रिप्चर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे वो बात, वो लैंग्वेज जो हमें ईजीली समझ में आती है। आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लवेबल, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी ऑलवेज नाउ। दीज आर द वर्ड्स दैट वर्क मैजिकल फॉर आवर ब्रेन। आपको पता है बहुत सारे हिडन मैसेजेस होते हैं जो एडवर्टिजमेंट में हम देखते हैं। आप एक एडवर्टिजमेंट देख रहे हैं, छोड़िए एडवर्टिजमेंट, आप एक लेन से निकल रहे हैं और आप शॉपिंग के मूड में हैं। एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, एक रेड कलर का बोर्ड एक दुकान के बाहर और लिखा हुआ है कम नाउ, सेल, रश, लिमिटेड ऑफर। ये वर्ड्स आपके दिमाग पर जादू करने लग जाते हैं और आप फट से घुस जाते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस सेल के बाद दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। These are psychological ways to play with your mind. When you learn the art of affirmation and you use the words now, here, right now, I am, present tense, तो ये आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर आप ये छोटी सी कला सीख जाएं, अफर्मेशन की कला सीख जाएं और दिन में इसको 4 टाइम पे बोलें। कब? खाना खाते वक्त। जब आप खाना खाते हैं तो आपके सारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता ना, खाने की स्मेल आ रही है, खाने में अगर सिजलिंग है या च्यू कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, टंग काम कर रही है, आँख काम कर रही है। तभी तो खाना एडिक्शन है, क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जब आप 5 सेंस ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट के समय अफर्मेशन बोलते हैं, दिस फूड इज़ मेकिंग मी हेल्दी, व्हाट आई एम ईटिंग इज़ मेकिंग मी ब्यूटिफुल, व्हाट आई एम ईटिंग इज़ मेकिंग मी सक्सेसफुल, सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके जब आप अफर्मेशन बोलते हैं तो आपका माइंड उसको फट एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये छोटी सी आर्ट है, बट इसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज़ आर्ट ऑफ अफर्मेशन। सिर्फ तोते जैसे बोलने से नहीं होगा, महसूस करने से होगा। तभी तो कबीर जी ने बोला कि हमको तोता बन के ग्रंथ नहीं पढ़ना है, हमें तोता बन के अफर्मेशन नहीं करना है, हमें स्मार्टली करना है सो दैट वी इमीडिएटली गेट इट्स रिजल्ट्स। तो जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ इन्वॉल्व हो, जैसे खाना खाते समय, दैट इज़ द टाइम यू शुड चैंट योर अफर्मेशन इंटरनली, बिकॉज आपके सेंस ऑर्गन्स उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको पता है ओपरा विनफ्री, आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता वो कौन है। शी इज़ अ बिग सेलिब्रिटी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हर बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो जब वो कुछ भी नहीं थी तब भी वो इस चीज़ का अफर्मेशन करती थी। अफर्मेशन मतलब अफर्म करना। जैसे कोई जा रहा है तो हम बोलते हैं ना, अरे
ध्यान से चलना, अरे रोड ठीक से क्रॉस की कि नहीं, तुम ठीक से चल रहे हो कि नहीं, बार बार एक चीज़ को श्योर करना। अफर्म, फर्म मतलब स्थिर, अफर्म मतलब और ज़्यादा स्थिर। हाँ, तो जब वो एक चीज़ को बार बार दोहराती थी, दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, आई एम गोइंग टू बी वर्ल्ड रिनाउंड, आई एम गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर, रोज़ बोलना रोज़ बोलना रोज़ बोलना, तब तक जब तक कि उनकी ज़िंदगी की सच्चाई न बन गई। इतने हम्बल बैकग्राउंड से कि प्रॉब्लम्स, हेल्थ डिजीज़ेज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, और आज दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़, सक्सेसफुल, वर्ल्ड फेमस, ये जर्नी तय हो पाई क्योंकि उन्हें विश्वास था। पर ये विश्वास कैसे होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अफर्मेशन करती हूँ लेकिन मुझे तो कुछ असर ही नहीं करता। जब आप ये बात बोल ही देते हैं कि मुझे असर नहीं करता, तो फिर खुद को थोड़ी ना बुद्धू बना सकते हैं। व्हेन यू कांट फूल योरसेल्फ। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी अफर्मेशन मुझ पे काम नहीं कर रही है, तो फिर नहीं करेगी। जब हमें अफर्म करना है तो हमें विजुअलाइज करके करना है, अपने ब्रेन को यकीन दिलाना है कि ये सच हो रहा है। जब ब्रेन एक चीज़ को सच मान लेता है तो फिर वो उस तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेता है। सो जस्ट डोंट टॉक अबाउट आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। नो, यू हैव टू फील दैट। आपने अपने दिमाग के साथ आंख बंद कर कर इस रचना को रचना है, आपने इमेजिन करना है। ये चेयर, ये बिल्डिंग, ये खूबसूरत व्यू, कभी यहाँ पे बिल्कुल बंजर ज़मीन होगी, पहाड़ होगा, किसी ने इमेजिन किया बुर्ज खलीफा बना, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। किसी ने इमेजिन किया कि इस खाली जगह पर एक टॉलेस्ट बिल्डिंग होगा, आंख बंद कर कर उसको विजुअलाइज किया, तभी तो बुर्ज खलीफा बन पाया या ये ब्यूटीफुल फोर्ट बन पाया। जब तक आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, अफर्मेशन में इमेजिनेशन नहीं डालेंगे, तब तक आप फोर्ट को खड़ा कैसे करेंगे? तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इमेजिन करना होगा। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड नॉट जस्ट दैट, द होल पॉइंट इज़ दैट द पावर इज़ विद इन यू। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें, हमसे डिस्कस करें, कमेंट्स भेजें, सो दैट मैं उसको पढ़कर समझूं कि मुझे अब आपके लिए क्या लेकर आना है। मेक श्योर दिस फेस्टिव सीजन हमारी ज़िंदगी में भी उजाला होना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून। टेक केयर एंड शेयर योर व्यूज़, योर आइडियाज़, योर प्रॉब्लम्स विथ अस, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू।